नमस्कार। मैं निशा नैयर। आज मैं प्राणायाम के द्वारा ग्रहों को कैसे ठीक किया जा सकता है, ऐसा कोई आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि प्राणायाम करने से भी आप अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। और मैं इतने सालों से, जो 40 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, और मैंने अपने क्लाइंट को मैंने हमेशा से योग और प्राणायाम का ही उपाय बताया है। और योग और प्राणायाम द्वारा ग्रहों को कैसे बैलेंस किया जाता है, प्राणायाम का क्या महत्व है, हर एक ग्रह के साथ अलग अलग एक प्राणायाम जुड़ा हुआ है, उसके द्वारा आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं प्राणायाम और ग्रहों का क्या संबंध है आपस में, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों परिवार में शेयर करिए। तो आज हम प्राणायाम का क्या महत्व है और प्राणायाम का क्या कनेक्शन है ग्रहों के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। और ग्रहों को कैसे बैलेंस किया जाता है, बलवान किया जाता है प्राणायाम के द्वारा, वो हम बताएंगे। कि जैसे अगर सूर्य आपका कमज़ोर है, या सूर्य खाड़े में गया है, या सूर्य शत्रु राशि में बैठा है, या सूर्य की पॉइंट यानी डिग्री कम है, तो जैसे कि कई नीच का सूर्य है, तो कैसे उसे हम बैलेंस में ला सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले सूर्य को लेंगे हम। तो सूर्य के लिए आपको ताटक प्राणायाम करना चाहिए। त्राटक करने से सूर्य बलवान होता है। अब चंद्रमा की बात करेंगे कि चंद्रमा जो है तो वो कैसे ठीक होगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप करेंगे तो आपका चंद्रमा ठीक होगा। अब तीसरा प्लैनेट है मंगल, लेते हैं हम, सूर्य, चंद्र और अब मंगल लेंगे। तो मंगल को कैसे किया जाए ठीक, तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने से मंगल ठीक होता है, मंगल बैलेंस होता है। मंगल अस्त का हो, नीच का हो, और खाड़े में गया हो, या मांगलिक दोष हो, तो मंगल को अशुभ मंगल और शुभ मंगल भी होता है। कुंडली में अशुभ मंगल और शुभ मंगल भी होता है। तो जैसे मान लो अशुभ मंगल हो तो उसे कैसे ठीक किया जाए, तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से मंगल ठीक होता है। अब हम बुध की बात करेंगे कि बुध को कैसे ठीक किया जाए। तो शवासन करने से, प्राणायाम में जो शवासन है वो करने से बुध ठीक होता है, बलवान होता है। अब बुध का एक और भी उपाय है, बुध को बलवान कैसे किया जाए। तो हरे रंग का बिंदु किसी भी जगह पे दीवार पर ड्रॉ कर लीजिए आप, पेपर के ऊपर हरे रंग का, ग्रीन कलर का बिंदु, और उस पर त्राटक करिए तो आपका बुध बलवान हो जाएगा। सेम गुरु के लिए भी पीले रंग का त्राटक, पीले रंग का बिंदु आप पेपर में बनाइए, ड्रॉ करिए, सामने रखिए और पीले रंग के ऊपर त्राटक करिए तो गुरु बलवान हो जाएगा। अब आते हैं शनि के ऊपर। तो उज्जयिनी प्राणायाम करने से आपका, पहले तो शुक्र ले लेते हैं, तो उज्जयिनी प्राणायाम करने से आपका शुक्र बलवान होगा। अब ये किसी योग गुरु जो आपके योगा जो सिखाते हैं, जो प्राणायाम सिखाते हैं, उन्हीं के पास जाके सीखना पड़ेगा कि उज्जयी प्राणायाम कैसे किया जाता है। या रामदेव बाबा के योग के प्रोग्राम आते हैं, उसमें भी सारे प्राणायाम के बारे में बताया जाता है। तो वहाँ भी आपको उज्जयी प्राणायाम कैसे किया जाता है तो वो आपको दिखा सकते हैं, मैं भी दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। इस वीडियो में मैं सारे प्राणायाम करना नहीं बताऊंगी कि कैसे करते हैं, मैं तो प्राणायाम रेगुलर करती हूँ। तो उज्जयी प्राणायाम करने से आपका शुक्र ठीक होता है। अब आते हैं शीतली प्राणायाम के बारे में। शीतली प्राणायाम भी आपको अपने योगा टीचर से सीखना पड़ेगा कि कैसे किया जाता है शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम करने से आपका शनि ठीक होता है ना। तो शनि अगर आपको ठीक करना है, शनि आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो शीतली प्राणायाम करिए। फिर कपालभाति प्राणायाम करने से राहु ठीक होता है। अब देखिएगा
ये अपने बाबा रामदेव कपालभाति बहुत करते हैं। उनको देखकर समझ में तो आता है, मेरा इतना अनुभव से मैं बोल रही हूँ, उनको देखकर ये तो समझ में तो आता है कि वो उनका राहु बहुत बलवान है और राहु प्रधान व्यक्ति है वो, है ना। क्योंकि इतनी जल्दी उन्होंने तरक्की की है, इतनी जल्दी, माने बहुत फास्ट ग्रो किया है उन्होंने। तो वो राहु प्रधान व्यक्ति है, ये तो पता चलता है। लेकिन वो कपालभाति बहुत करते हैं, ये भी देखती हूँ मैं, तो समझ में आता है कि कपालभाति करके इन्होंने राहु को और भी बैलेंस में लेके आ गए हैं। जो राहु का नेगेटिव प्रभाव जो है वो उन्होंने बैलेंस कर लिया, ठीक कर लिया। अब उसके बाद आते हैं अपन केतु के ऊपर। तो केतु को अगर ठीक कर रहे हैं तो आकाश दर्शन, आकाश का दर्शन यानी आकाश को देखना है आपको, है ना। तो वो करने से आपका केतु ठीक होता है। तो ये मैंने अभी आज है ना, एक बहुत छोटा सा वीडियो है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने प्राणायाम का क्या महत्व है हमारे जीवन में। क्योंकि पहले ज़माने में क्या था कि गुरुकुल में बच्चे जाते थे और गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, तो वहाँ योग, प्राणायाम, योगा वगैरह कराया जाता था, है ना। सारे आसन कराए जाते थे, सारी मुद्रिका कराई जाती थी। तो ये सब पहले तो गुरुकुल में पढ़ाई जो होती थी ना, तो अलग ही हमारा जो हमारा सनातन धर्म है उसमें जो गुरु परंपरा जो थी और गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ने जाते थे तो वहाँ ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। तो ये जो अब आज के ज़माने में, जैसे अभी आजकल क्या है, बहुत चलन चला हुआ है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाने का, बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने का। और अभी अच्छी बात है, हमें वी आर थैंकफुल टू मोदी कि उन्होंने ना योग को पूरे विश्व में फैला दिया, पूरे विश्व में योग दिवस मनाने लगे हैं। और ये सब प्रमोशन, जो योग का प्रमोशन मोदी ने किया है, वो खुद भी योगी हैं, इसलिए वो जानते हैं इसका महत्व क्या है और वो जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हम कैसे भूलते जा रहे हैं सारा कुछ। हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ आनी चाहिए और शायद आ रही है। मोदी जो है प्रयास कर रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में योग और प्राणायाम का भी एक क्लासेस लिए जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है और आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि हम तो भूलते जा रहे हैं। हमारी बात और थी, मैं तो 70+ हूँ। हमारे ज़माने में एक अलग ही तरीका था पढ़ाई का, है ना। और उसके बाद मेरे बच्चे, वो भी थोड़ा चेंजेस आया वहाँ पे भी। और अब जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन जो है, अभी जो बच्चे हैं, उनको तो ये सब से बहुत कोसों दूर हैं। वो तो उन्हें तो पता ही नहीं है प्राणायाम क्या चीज़ है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कलयुग जो बोल रहे हैं ना, कलयुग आ रहा है, समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की प्रैक्टिस माने प्रैक्टिस बदल रही है। लोग अपनी पुराना माने हम लोगों को तो वो आउटडेटेड बोलते हैं, हमको तो पुराने लोग हो आप, तो क्या पुराने ज़माने के लोग हो आप, हमसे तो ढंग से बात भी नहीं करते हैं। पर जो हमने सीखा है और जो हमारे पास है ना, और जिसलिए हम अभी इतने हेल्दी वेल्दी, और हमारी जो सोच है आज, जो हम सोच सकते हैं, जो हमारा विचार है, तो विचारों से ही तो दुनिया बनती है ना। हमारे जो विचार हैं उसी के हिसाब से तो हमारा जीवन बनता है। तो हमने जो सीखा है तो उसके हिसाब से हमारा जीवन बना हुआ है। तो आज के बच्चे क्या सीख रहे हैं और इनका भविष्य क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं तो जनरली जितने भी मेरे पास, मैंने अभी तक मैं हज़ारों कुंडलियाँ देखी हुई हैं और मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम कि प्राणायाम के द्वारा उनका इलाज करूं, माने ग्रहों का इलाज। जो उनके ग्रह जो बिगड़े हुए हैं, जो उनके तत्व बिगड़े हुए हैं, 5 तत्व, उनको सुधारने की कोशिश करती हूँ। फिर भी लोग तो मानते नहीं, कि उनको नया लगता है ये क्या हुआ प्राणायाम के द्वारा। वो बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते कि प्राणायाम के द्वारा क्या त्राटक करने से सूर्य ठीक हो जाएगा। तो उनको मेरे को बताना पड़ता है, भाई तू सूर्य को जल दे, सुबह उठ, डिसिप्लिन में आ, सूर्योदय से पहले उठ,
सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करके सूर्य को जल चढ़ा तो तेरा सूर्य ठीक हो जाएगा। तो ये मुझे उपाय उनको देने पड़ते हैं, अदरवाइज़ त्राटक करने से आपका सूर्य ठीक हो जाता है। तो धन्यवाद। यही मैं आज मेरा बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था और मैं इस बारे में बहुत समय से मैं बात करना चाहती थी, लेकिन मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा था कि इस बारे में मैं बात करूं। तो आज मैं अपनी पुरानी नोट्स निकाल के बैठी हुई थी, मैं चेक कर रही थी अपनी नोट्स को, तो वहाँ मेरे को ये मेरी अपनी एक नोट्स मिल गई कि प्राणायाम के द्वारा ग्रहों को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले आज तो यही वीडियो बनाना है। तो अगर आपको मेरा भी कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको कैसा लगा मेरा ये कंटेंट, उसके बारे में आप कुछ कमेंट करिए। धन्यवाद।